आएंगे कि विपक्ष की तरफ से भी क्या तर्क यहां पर रखे गए और किस पार्टी का समर्थन किस तरीके से किन तर्कों के साथ मिल रहा है या फिर विरोध सामने आ रहा है, आगे भी दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए नावेद शिकोह साहब, वरिष्ठ पत्रकार संजीव मुनियाल साहब, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह साहब, अब तक जो हम यहां पर दलीलें सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह का, उन्होंने एक बड़ी बात कही, यहां पर बड़ी लकीर खींची। चर्चा के दौरान विपक्ष की तरफ से कहा गया कि इसको या इस सुधार के बाद कानून को मुस्लिम संप्रदाय के लोग नहीं मानेंगे। उनका कहना था कि संसद का यह कानून है और नहीं मानने की बात कही कैसे जा सकती है? क्या इस पर शक है? जाहिर सी बात है कि कानून कानून होता है और जिस देश का कानून होता है उसके नागरिकों को मानना ही पड़ता है, क्योंकि संसद में जो कानून पास होता है, जो संशोधित होता है, वो जनप्रतिनिधियों का ही संसद होता है। संसद में बहुमत देने वाले सांसद भी जनप्रतिनिधि होते हैं और वो जनता का ही फैसला होता है, जनता की ही सहमति होती है, जनता की ही मोहर लगती है। इसलिए जनता को ही वो कानून मानना पड़ता है, इस बात में कोई शक नहीं है। अमित शाह जी का ये टिप्पणी, ये सवाल, ये जवाब बिल्कुल इसका उचित है। कानून अगर बन गया है तो उसको मानना पड़ेगा। मैं अहम बात करना चाहता हूं, जिस बात पे चर्चा नहीं हो रही है, कि देखिए ये कानून, ये संशोधन हो जाने के बाद, ये बिल पास हो जाने के बाद एक बड़ी धारणा जो है वो टूटेगी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो एक धारणा बनी, जो भाजपा विरोधी है, जो मोदी विरोधी है, जो नहीं चाहते थे कि एनडीए सरकार या बीजेपी सरकार देश की सरकार बने और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। दरअसल एक धारणा यह बनी हुई थी कि इस बार भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल पहले, पिछले 2 कार्यकाल थे 10 साल के, उसमें उसने कुछ कानून पास करवाए, कुछ संशोधित करवाए। वहां तक तो ठीक था, क्योंकि भाजपा शक्तिशाली पार्टी थी, अकेले दम पर उसके पास बहुमत था, वो अपने सहयोगियों पर निर्भर नहीं थी। इस बार के जो नतीजे लोकसभा के आए थे उसमें उनके सहयोगियों के ऊपर डिपेंड सरकार थी। तो कहा यह जा रहा था कि भाजपा कोई भी बिल पास नहीं करा पाएगी, उसके सहयोगियों के साथ उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कई ऐसे सहयोगी हैं जिसका मुस्लिम समाज के साथ में करीबी रिश्ता है, वो उनका वोट बैंक है मुस्लिम, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रस्ताव को सहयोगी नहीं मानेंगे। आज ये बिल पास हो जाने के बाद वो धारणा टूटेगी, ये सबसे बड़ी मुझे खबर लग रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक अपना बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेगी और ये साबित करेगी कि नरेंद्र मोदी के जो पुराने 2 कार्यकाल थे वैसे ही ये तीसरा भी कार्यकाल है, क्योंकि ये बिल कोई बहुत आसान नहीं था, काफी जटिल है और एक समुदाय से जुड़ा है, उसकी संपत्तियों, उसकी धार्मिक संपत्तियों से जुड़ा हुआ है। और विपक्ष ने भी पूरी कोशिश की, हर तरह से कोशिश की कि ये बिल पास ना हो पाए। ये बिल पास होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी एक आत्मविश्वास मिलेगा। ओके, संजीव मुनियाल साहब, लेकिन सवाल यह भी उठता है ना, और विपक्ष की तरफ से तो आवाजें आज संसद में यह भी उठी हैं, हम आगे दिखाएंगे भी, कि दरअसल ये बिल, ये सुधार थोपा जा रहा है। संसद का कानून सर्वोपरि, लेकिन क्या इसमें सबकी सहमति है? क्या यह मुस्लिम समाज के खिलाफ नहीं है? देखिए, अगर इसके हम मुद्दों पर जाएं, इसके इश्यूज पर जाएं अजय, तो मुझे लगता है बेहतर रहेगा, बजाय इसके कि कोई टिप्पणी करे। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लोग टिप्पणी कर सकते हैं, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज के अपने प्रोस एंड कॉन्स रहते हैं। तो एट ए ग्लांस हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अखबारों में, सोशल मीडिया में, टीवी पे और आपके जैसे बड़े चैनल्स ने इसको अच्छे से दिखाया कि वास्तव में वक्फ है क्या, 1995 से क्या थी पोजीशन, आज किन किन प्रॉपर्टीज को इशारा करने के बाद वक्फ की हो जाने का खतरा था और हो चुकी है। अब समस्या यह आती है कि इस बिल को इतने बड़े बड़े जो फैसले थे, जो इतनी बड़ी अनटचेबल चीजें थी, उनको कौन देखे, उनको कौन ठीक करे, उनको कौन स्ट्रीमलाइन करे। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है पॉलिटिकली और न्यूट्रली कि ऐसा लगता है कि जैसे एक ही भारतीय जनता पार्टी ने ही सारा ठेका ले लिया है कि हम मेजॉरिटी से आएंगे और हम ऐसी चीजों को टच करेंगे जिनको टच करने के लिए मादा चाहिए, गट्स चाहिए। हम 240 पर सिमटे जरूर हुए,
हम वो थम्पिंग मेजोरिटी से 295, 299, 300 वाली से नहीं आए, पर हम ऐसी चीजों को जरूर छेड़ेंगे। आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। मोदी जी ने दोबारा से दिखा दिया कि मैं चौड़ी छाती से 56 इंच की नहीं, इस बार तो लग रहा है 112 इंच की छाती से मैं चीजों को लूंगा और कैसे मैं लोगों को साथ चला सकता हूं। अपने विचारधारा वाले लोग जो थोड़े से दूसरे उसमें रहते हैं उनको भी अपने साथ कैसे चला सकता हूं। ये लाइव एग्जांपल है कि मेरे मित्र ने बिल्कुल ठीक कहा, जो हमारे साथ एक और नवेद जी बैठे हैं, कि आपने पिछली बार जो बड़े बड़े काम किए 370-35 से किया, आपकी मेजोरिटी थी। आपने ट्रिपल तलाक को जो है टच किया क्योंकि आपकी मेजोरिटी थी। आपने जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक की, इस तरह के मतलब जो फैसले थे, स्ट्रक्चरल फैसले, वो लेकर आपने शेर के जो है मांद में हाथ डाला था और आप सक्सेसफुल हो। पर इस बार भी आपने दिखा दिया कि वक्फ प्रॉपर्टी वास्तव में कितनी खतरनाक है। अगर आप कुछ पॉइंट्स अगर अगली सेकेंड हाफ में आप टाइम देंगे तो मैं बताऊंगा। मैं लौटूंगा आपके पास में, क्योंकि संसद में चर्चा भी जारी है और इस वक्त तेजस्वी सूर्या कुछ कह रहे हैं, सुनते भी चलते हैं। जी ने उल्लेख किए थे हिंदू के ईथोस क्या है, सिविलाइजेशनल मैसेज क्या है। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा है कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कब बतलाए काबुल में जाकर मस्जिद कब तोड़ी, भू भाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। बहुत धन्यवाद। वन सेकेंड सर, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर? यस सर, I will come to you. Yes, what is your point of order? Sir, 1 second please. 352, the speaker misled the house. The reason is, I can give very short. Section 40 says, the board reliably learnt that there is a work property, it cannot take its own. Inquiry must be initiated under the act by exhausting section 4, 5, 6. A person cannot grab the property. Sir, I heard you sir. Mr. Owaisi. Sir, the honorable member has named me. What I am going to say will inshallah will decrease his ignorance and decrease his arrogance also. So, see, Article 25, the definition of Hindu includes Jain and a Sikh that he does not knows about it. So, and a Buddhist. So that you should also know, coming from a Brahmin community, the prasad in Tirupati Devasthanam. No, sir, let me. Let me complete. Let me complete. You know very well that the prasad in TTD is only made by Brahmins, not even for a particular sect. And 2013, Mr. Rajnath Singh, does he disagrees with what Advani and Sushma Swaraj did by supporting the 2000 Bill Act? You are opposing your own leadership. You are making a fun of yourself over here. No, 1 second. தோல் திஷா வாலவன் ஜி. மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். Yes sir. இந்த வக்ஃப் திருத்தச் சட்ட மசோதாவை முற்றாக நான் எதிர்க்கிறேன். இது இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டுமல்ல, ஒட்டுமொத்த தேசத்திற்கே எதிரானது. தேச ஒற்றுமைக்கும் ஒருமைப்பாட்டுக்கும் எதிரான। तो गर्मा गर्म बहस लगातार जारी है, संसद में बहस छिड़ी हुई है आर पार। आज वक्फ संशोधन बिल पर चल रहा है। मेरे साथ नवेद शिकोह साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और संजीव बुनियाल साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। नवेद साहब, एक बड़ी बात यहां पर यह भी कही गई कि दरअसल ये सुधार इसलिए जरूरी था कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर कुछ लोगों का कब्जा हो गया था, वो इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। 9 लाख के करीब हेक्टेयर में जमीन है और उसमें से कमाई कितनी हो रही है तो 2 करोड़ से भी कम आज के रेट में, जबकि 12,000 करोड़ इसमें कमाई होनी चाहिए। यह भी एक सांसद ने यहां पर मुद्दा उठाया। क्या आपको लगता है कि यह वाकई सुधार ट्रांसपेरेंसी के लिए है, बेहतरी के लिए है, या फिर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ है? ये देखिए, ये सुधार की जो बात सरकार ने की और इस बिल को पास होने जा रहा है, उसके बहुत सारे कारण सरकार ने बताए हैं, जिसके 2 कारण बहुत अहम है, जो अमित शाह जी ने भी बार बार कहे। इससे पहले भी सरकार की तरफ से ये बात सामने आती रही। पहला तो ये कि एक बहुत बड़ी संपत्ति है देश की, या मुस्लिम समुदाय की या सर्व समाज की, देश की संपत्ति ही, इस बात में कोई शक नहीं है।
उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है और बरसों से बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। जो उसका उद्देश्य है, जो मकसद है, वो पूरा नहीं होता। सोशल कॉज जो उसका मकसद है, गरीबों के हित में काम हो, पढ़ाई के लिए, गरीब बच्चों के मेडिकल के लिए, ये बहुत सारे सोशल कॉज से जुड़ा हुआ है, वो नहीं होता, बल्कि भ्रष्टाचार हो रहा है। और इसमें भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा रैकेट जुड़ा हुआ है जिसको काबू नहीं किया जा रहा है, नहीं काबू नहीं किया जा सकता। एक पॉइंट सरकार का यह है। दूसरा पॉइंट यह है कि वक्फ के नाम पर जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है। झूठ मूठ ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि यह वक्फ की जमीन है और उस पर कब्जा कर लिया जाता है। ये दो जो अहम पॉइंट है, ये पॉइंट तो इस पॉइंट पर काम तो हो सकता है, लेकिन इसके पीछे मुझे सरकार की मंशा ठीक नहीं लग रही है। क्यों? मैं दो चीजें बताता हूं। पहली चीज तो ये कि अगर इस पॉइंट पर ही सरकार संशोधन कर रही है कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर देंगे वक्फ बोर्ड में, तो मैं एक चीज याद दिला रहा हूं आपको, और मैंने एक लंबे समय तक वक्फ बोर्ड बीट पर अखबारों में नौकरी की है और मैंने उसको समझा है, जमीन पे देखा है, इस पर बहुत सारी खबरें लिखी है, स्पेशल स्टोरीज लिखी है जी। वक्फ बोर्ड जो होते हैं अलग अलग राज्यों में, उसमें जो चेयरपर्सन होते हैं या अध्यक्ष होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, और जो उसको वोट देते हैं यानी वक्फ के जो मेंबर होते हैं वो सरकार की सहमति, सरकार के सहयोग से ही मेंबर बनते हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड का कोई भी चेयरमैन जो है वो अगर कोई करप्शन करता है तो पहली चीज तो ये कि सरकार का उसमें कहीं ना कहीं सहयोग होता है। दूसरी बात ये कि आज की तारीख में मैं लखनऊ में बैठा हूं और मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के शिया और सुन्नी, बस मैं 1 मिनट में जरूरी बात कर लूं, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्डों के जो चेयरपर्सन रहे हैं उनके भ्रष्टाचार की पूरी फाइलें सरकार के पास में हैं। 8 साल से योगी सरकार है और 10 साल से अधिक मोदी सरकार है, कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि संशोधन के बिना भी उनको जेल में डाला जा सकता था, कार्रवाई हो सकती थी। सरकार इसलिए कार्रवाई नहीं करती है क्योंकि सरकार के सहयोग से ही चेयरपर्सन बनता है और सरकार के साथ उसकी साठगांठ होती है। ये सरकार, बड़ी बात आप कह रहे हैं सरकार जी, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं नावेद साहब, मैं आपके पास लौटूंगा कि क्या ये इस सुधार के बाद इस हालत में बदलाव कुछ आ सकता है, आने के आसार है कि नहीं। लेकिन यह भी आपको बताते चले कि अमित शाह ने 2 टूक ये भी बताया कि बिल लाने का मकसद ही गरीब मुसलमानों के विकास के लिए काम हो, यही है। सुनिए। सैकड़ों साल पहले किसी बादशाह ने दान किया, हमारी भाषा में कहो तो धर्मादा किया। अब इसकी संपत्ति को आप 12,000 रुपये में 5 सितारा होटल बनाने के लिए दे देते हो, ये उचित है क्या भाई? वो पैसा गरीब मुसलमान के कल्याण के लिए करिए, तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए करिए, जो अनाथ बच्चे हैं उसके कल्याण के लिए करिए। मानिए, और ये करने की जगह बेरोजगार मुसलमान युवाओं के लिए स्किलिंग का काम करिए। लाखों करोड़ों रुपए की भूमि मान्यवर और इनकम 126 करोड़ रुपया। संसद